Good morning, students. Welcome to Everest Coaching Institute, Fagwada. Uh, Today, we will like to discuss something about sound. Sound means आवाज़. इसके करेंगे कि हमें साउंड की ज़रूरत क्या है. Some facts about it. साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ. काफ़ी कुछ है, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे तबला है, हारमोनियम है, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है और जहाँ साउंड हमारे ईयर्स तक आती है, वो एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है. पर साउंड आने से पहले हमें पहले वाइब्रेशन सुनती है. वाइब्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि हम वाइब्रेशन की डेफिनेशन भी आगे करेंगे. वाइब्रेशन की बेस्ट एग्जांपल है कि आपके हाथ से स्पून गिर गया तो उसके बार बार उसने हवा को वाइब्रेट कर दिया. ठीक है, वो एक बेसिक कंसेप्ट लेके चलते हैं. ठीक है, जैसे वी स्टिक अ पेन विद अ स्टील स्पून और एनी अदर, इट प्रोड्यूसेस व्हाट? साउंड. और वाइब्रेशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन. कोई भी, जैसे पेंडुलम आपने देखा होगा, पेंडुलम चलता है वापस आता है, जहाँ से गया वहाँ से वापस आया, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, को बोलते हैं वाइब्रेशन, डिस्टरबेंस. जो ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टॉप्स वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड. चम्मच आपके हाथ से नीचे गिरा और कुछ देर आपके कान में आवाज आई, उसके बाद जो स्पून था उसकी वाइब्रेशन खत्म हो गई, तो वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा. इन सम केसेस वाइब्रेशन इज easily audible to us, but if their amplitude is so small we cannot listen to what them. एम्पलीट्यूड की बात हम आगे करेंगे कंसेप्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, साउंड एक पीरियोडिक मोशन में जाती है. पीरियोडिक मोशन ऐसे नहीं है कि जो साउंड है वो लगातार आपके कान में एक लेवल पे चलेगी. अगर वो एक लेवल में चलेगी तो वो वेव फॉर्म नहीं बना पाएगी. अगर वेव फॉर्म नहीं बना पाएगी तो वो ट्रैवल नहीं कर पाएगी. ओके, दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन. इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. एम्पलीट्यूड इज द लाउडनेस विद विच समबडी स्पीक्स. जैसे आपने देखा होगा, कई लोग गाना ऊंची गाते हैं और कई लोग बड़ा धीमा से गाते हैं. जो ऊंचाई है आवाज़ की उसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, लाउडनेस. मैंने किसी को ऊंची आवाज़ दे के बुलाया और आप अपने फ्रेंड को बोलते तेरे से तो बोला नहीं जाएगा, मैं बोल के दिखाती हूँ. दैट इज द एम्पलीट्यूड. हाइट. वेवलेंथ है, हम आगे फोटोग्राफ में दिखाएंगे कि वेवलेंथ क्या है. वेवलेंथ डिस्टेंस है. ठीक है, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और व्हाट, तीनों कंसेप्ट क्लियर है आपके कि एम्पलीट्यूड क्या है. आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे इस मेरी बोलने की हाइट दिख रही है. ये जो बोलने की हाइट है इसको हम एम्पलीट्यूड ले रहे हैं. गॉट इट? ये एक एम्पलीट्यूड है और ये मेरा टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड है, ये मेरा ट्रफ है. ट्रफ मतलब गहराई, क्रेस्ट मतलब ऊंचाई. तो वेवलेंथ क्या है? डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव व्हाट, ट्रफ. एक ही बात है ना. और कितना टाइम लगा कि वेव जहां से शुरू हुई वहीं पे दोबारा पहुंची, वो है टाइम पीरियड. तो आपने ड्रम बचाया धीरे धीरे, तो आपकी जो आवाज आ रही है वो जहां से शुरू हुई थी वहां तक दोबारा पहुंचेगी, वो लंबी होगी. पर अगर मैंने उसी ड्रम को तेज तेज बजाया तो मेरी पर टाइम जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा है, तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ड्रम बजाने की. हम इसको ऐसे देखते हैं. अगर मैं धीरे धीरे बजा रहा हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर मैं तेज तेज बजाता हूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है. इस फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट व्हाट, टाइम. ओके, जैसे मैंने बताया, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मतलब ऑसिलेशन, जैसे हम पेंडुलम देखते हैं.
और लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड एज व्हाट, डेसिबल। ठीक है, डेसिबल इज नॉर्मल। जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो हम 10 डेसिबल की आवाज़ निकालते हैं। बिजी ट्रैफिक में 70 डेसिबल की आवाज़ आती है, और फैक्ट्री से जो साउंड होती है वो 80 डेसिबल की आती है। आपको ब्रीदिंग की आवाज़ नहीं सुनती 10 डेसिबल, ठीक है, नॉर्मल। पर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, किसी के हार्ट को कान लगा के सुनेंगे तब आपको सुनेंगे, क्योंकि आपके हार्ट से और वहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, फील कर सकते हैं हाथ लगा के, पर फ्रिक्वेंसी हर्ट्ज में है, हर्ट्ज। ओके, इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज हायर देन दिस साउंड इज श्रिल। श्रिल मतलब तीखी है, मैं बहुत ऊंची ऊंची बोल के पढ़ा रहा हूं, चीख चीख के, तो वो मेरी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बड़ी होगी। और साउंड श्रिल है तो उसकी पिच भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अनप्लीजेंट साउंड, जो मेरे कानों को लगे कि ये बहुत मुश्किल है ये सहनी, उसको वो क्या होगी, नॉइस। और बियॉन्ड एक लेवल पे अगर आप नहीं सुन सकते तो देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, इट कैन क्रिएट इन योर ईयर्स ऑल्सो। म्यूजिकल साउंड क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उसके डेसिबल कम होते हैं, कानों को सूदिंग लगती है। तभी कई लोग रात को बड़ा स्लो सा म्यूजिक सुनते हैं, कई तेज़ सुनते हैं बर्थडे पार्टीज़ में या किसी पार्टी में। तो तेज़ सुनने में क्या है, इट टू चिल्ड्रन और टू सम ऑफ द वुमेन इट माइल फील इट इज़ नॉट गुड, सो दे से लेट्स गो। व्हेन यू रन इट वेरी स्लोली तो इट इज़ सूदिंग, क्योंकि उसने हवा में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं की, बड़ा नॉर्मल वाइब्रेशन है जो हमारी ईयर्स भी आराम से सुन सकते हैं। लैक ऑफ स्लीप, हाइपरटेंशन, एंग्जाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय व्हाट, नॉइज पोल्यूशन। तो नॉइज पोल्यूशन का इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे ज़्यादा होगा। रेंज ऑफ द ऑडिबल फ्रिक्वेंसीज बाय ह्यूमन ईयर इज रफली फ्रॉम 20 to 20,000 वॉट हर्ट्स। ये नॉर्मल है, जिसको हम 20 से 20K हर्ट्ज बोलते हैं। जो सबसे बड़ा सोर्स है नॉइज पोल्यूशन का, वो व्हीकल, एक्सप्लोजन्स, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन। ये आपकी और इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लैरिटी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ड्रम को धीरे धीरे बजा रहे हो तो ऊपर वाला केस है आपका, ये वाला। अगर आप ड्रम को तेज तेज बजा रहे हो तो नीचे वाला केस है। अगर स्लो है तो उसकी पिच कम होगी, अगर तेज है तो उसकी पिच क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। इट डज नॉट ट्रेवल इन वॉट, वैक्यूम, बट इट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन वॉट, मेटल। आपने एक लोहे की रोड को पकड़ा, उसके ऊपर किसी ने हैमर मारा, जैसे उसने हैमर टच किया आपने हाथ से क्या कर दिया, उसको छोड़ दिया, क्योंकि आपके हाथों में वो जो वाइब्रेशन है मेटल की वो। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ वी हियर साउंड थ्रू अवर, 4 थिंग्स वी नीड टू रिमेंबर। जब भी आपने मुंह से बोला, नॉर्मली हम देखते हैं, पहले नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जब बोलता है उससे पहले उसके आसपास के एटमॉस्फेयर में जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं। जब आपने कुछ बोला तो जो एरिया है आपके सामने वाला वो क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। कंप्रेस का मतलब वो आगे को दब गया, एक्चुअल में नहीं दबा, वो जो पार्टिकल की पोजीशन थी जो हवा में सस्पेंडेड था वो आगे को चला गया और वो एरिया कंप्रेस हो गया, सामने वाला मेरे माउथ के। अब ये एरिया हाई प्रेशर का हो गया और इसके आगे वाला क्या होगा, लो प्रेशर का, क्योंकि हमें पता है कि वेव को फॉर्म करने के लिए उसको मीडियम चाहिए। मीडियम अगर सेम मीडियम का होगा तो हमें आवाज़, मैंने बोला हेलो तो मुझे हेलो नहीं सुनेगा, बिल्कुल HALO एक ही लेवल पे सुनेगा अगर सेम वाइब्रेटिंग मॉड्यूल नहीं है। तो जब मैंने बोला तो मेरे माउथ के आगे वाला हिस्सा जो है वो कंप्रेस हो गया, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर, उसके बाद वाला लो प्रेशर। ऐसे ही वो जो मीडियम के साथ सस्पेंडेड पार्टिकल है वो आगे वाइब्रेट होते जाएंगे
और अपनी इंफॉर्मेशन आगे को देते जाएंगे। ठीक है, फिर बोलता है इट परफॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग वाइब्रेशंस टू व्हाट, इनर ईयर। व्हेन साउंड एंटर्स अवर ईयर इट ट्रेवल्स डाउन द चैनल, एट द एंड देयर इज एन थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड एज व्हाट, ईयर ड्रम। फ्रॉम इनर ईयर दिस सिग्नल गोज टू व्हाट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। ये वेवलेंथ है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, वेवलेंथ इज टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और व्हाट, ट्रफ, या दो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच में। जैसे ही आपने बोला ये सामने वाला जो हिस्सा है ये कंप्रेस हो गया, पर आगे वाला नॉर्मल था, फिर कंप्रेस हो गया ये, तो क्या होगा, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का एरिया आ गया, जैसे मैंने बोला आपको। ठीक है जी। When somebody speaks, the area near to the mouth gets compressed and it starts what? Vibrating. The vibration of the suspended particles makes an area what? High pressure and low pressure region as sound moves to the what? Region. So means what is sound? Sound is a propagation of vibration of the wave moving from one medium to what? Another. इसको ऐसे बोला जाता है ना, ये अंडरस्टैंडिंग हमारी ऐसी है। तो हम साउंड को क्या बोलेंगे, साउंड वेव्स प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड व्हाट, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, ये अब हम पहले हमने बात की थी फर्स्ट पार्ट में अपने कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड वेवलेंथ। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की बात की थी हमने कि वेव फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है। फिर आगे हम साउंड्स को लेकर, जिनकी फ्रीक्वेंसी साउंड की लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकंड है। हमने बोला था व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड ऑफ टाइम। ये हियर नहीं की जाती। ठीक है, इनको हम इंफ्रासोनिक साउंड्स बोलते हैं नॉर्मली। ये सुनने वाले कौन हैं, सुनने वाले डॉग्स हैं। डॉग्स इस बात को बड़े ध्यान से सुन सकते हैं। ठीक है, और जो साउंड जिनकी फ्रिक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है, ये ह्यूमन ईयर ऑडिबल नहीं होंगी और ये बड़े डेंजरस है। द साउंड्स आर वेरी डेंजरस। लाइक आपके घर के बाहर कोई हाउस की ब्रेकिंग चल रही है तो आप बोल रहे हैं बहुत शोर आ रहा है, बिकॉज योर ईयर इज़ फीलिंग इंटेंसिटी है वो मेरे लिए ऑडिबल नहीं है। ओके, इंफ्रासोनिक जैसे हाथी सुन सकता है। ह्यूमन आई की रेंज जैसे हमने बताया था 2 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। और अल्ट्रासोनिक जहां हम बैट्स की बात करते हैं कि ये उस आवाज़ को सुनती हैं और आपको पता होगा बैट्स इस साउंड को प्रोपोगेट करके छोड़ती हैं। अगर कोई सामने कुछ उसके आता है तो उसको समझती हैं कि ये क्या है, फिर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती हैं। तो ये कंसिस्टेंटली आपने देखी होंगी काफ़ी मूवीज़, जैसे गाजी अटैक है। उस गाजी अटैक में क्या करते हैं, वो सुनार छोड़ते हैं और बीप के बाद पता लगता है कितनी बीप के बाद वो साउंड मेरे पास वापस आई, तो वो कहते हैं सामने कुछ है। तो ये मुझे बताता है कि मेरा पाथ क्लियर है या नहीं क्लियर। ये नॉर्मली जैसे हैवी रोड्स के ऊपर या पिलर बनते हैं तो पिलर के बीच में भी अगर कोई गैप है या एयर बबल है तो वहाँ पे साउंड वेव छोड़ते हैं। अगर वो बीप आई इसका मतलब वहाँ पे कोई क्रैक है या कोई एयर बबल है, तो वो दोबारा बनाना पड़ता है। तो टेस्टिंग इसकी ऐसे करते हैं लोग। बात है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो साउंड या वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है। जैसे मैंने पहले बताया था कि बड़ा सूदिंग सा म्यूज़िक चलता है और जब कोई हॉर्न ब्लो करता है तो उसकी साउंड जो है वो हमारे ईयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन डालती हैं और उसको हम बोलते हैं कि ये एक जैसे आपने इस वीडियो में देख रहे हैं कि म्यूज़िकल साउंड ऐसे है और नॉइज़ ऐसे है। नॉइज़ मीन्स कंसिस्टेंटली बीटिंग ऑफ समथिंग, जिससे आपको नॉइज़ आती है। ठीक है, जैसे आपके स्कूटर या मोटरसाइकिल या कार का साइलेंसर जिससे स्मोक निकलती है वो सही से नहीं निकला हुआ तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आती है।
व्हाट इज नॉइज? ने कहा था कि एक लेवल है साउंड का जिस के बियॉन्ड हम उस साउंड को सुनने के लिए सक्षम तो हैं, बट वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए डेंजरस होता है। नॉइस पोल्यूशन, आपने हॉर्न के ऊपर कंटिन्यूसली हॉकिंग की तो वो बहुत ज़्यादा होता है। मेजर कॉजेज़ क्या हैं? बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, जो नॉर्मली दिवाली पे या दशहरा पे होता है या किसी और ईव के ऊपर। लाउड स्पीकर्स जो कम्युनिटी वाले लगाते हैं कोई फंक्शन के दौरान, कोई लाउड म्यूज़िक लगाया गाड़ी में, तो वो मेजर कॉज। इसका हार्म इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। इट कैन कॉज मैनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक लैक ऑफ स्लीप, जिसको हम इंसोम्निया बोलते हैं, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाना जिसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं, एंग्जाइटी हो जाना। ठीक है, ये नॉर्मल भी होता है। ये नॉर्मल नॉइज़ पोल्यूशन टेम्परेरी भी होता है और ये परमानेंट इम्पेयर हो सकता है। परमानेंट इम्पेयरमेंट का मतलब द पर्सन विल नॉट बी एबल टू लिसन टू even a normal sound if something yes। अब क्या कर सकते हैं? टू कंट्रोल नॉइज पोल्यूशन साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे साइलेंसर है, साइलेंसर साइलेंसिंग करते हैं, इंडस्ट्रियल मशीन्स एंड होम वाट अप्लायंसेस, जैसे जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, आप उसको चलाते हैं तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। पर आज की डेट में नई मशीन्स आ गई हैं जिनकी साउंड बहुत कम है। ट्री शुड बी प्लांटेड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है टू सस्टेन द इन्वायरमेंट अराउंड द रोड, टू कट डाउन द लेवल ऑफ वाटर। हमें उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, जहां हमने हियरिंग और नॉइज़ के रिलेटेड बात की है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी हैविंग इन द केस द नॉइज़ इज़ एक्चुअली देयर। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कीजिए, शेयर करने के साथ लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू।